मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपको जकड़ रखा है? आज हम समझे कि चिंता, डर, घबराहट कैसे हराया जाए। क्या आपको भी छोटी छोटी बातें रातों की नींद छीन लेती हैं? रिश्ते में थोड़ी सी खटपट हो जाए और दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पेट में अजीब सा मरोड़ उठने लगता है जैसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कभी कभी तो डर इतना हावी हो जाता है कि बिना वजह ही दिल घबराने लगता है। कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन अंदर से बेचैनी, जैसे मन चुप नहीं रहना चाहता, जैसे हर पल कोई खतरा सर पर लटक रहा हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ, तो रुक जाइए। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम गहराई से समझने वाले हैं आखिर ये चिंता, डर और घबराहट होती क्या है। क्यों हर छोटी सी बात भी हमें अंदर तक हिला देती है? क्यों हम हर पल वही सोचते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है? और सबसे जरूरी बात, इसे हराना कैसे है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे दिमागी खेलों की जो हमारे जीवन को बड़ा बोझ बना देते हैं, जिन्हें अगर हम पहचान लें तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी लगने लगती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर स्थिति में शांत रहते हैं। कोई बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता रहती है, और हम सोचते हैं आखिर ये लोग कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या ये लोग किसी और दुनिया से आए हैं? नहीं, उनके पास बस एक कला है, अपने दिमाग और मन को कंट्रोल करने की कला। और यही कला आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि चिंता, डर और घबराहट को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना है और कुछ आसान सी प्रैक्टिस को अपनाना है। आमतौर पर जब हम चिंता करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के हर इंसान के मन में ये बेचैनी होती है। ये मन का स्वभाव ही ऐसा है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। कभी आने वाले कल की चिंता करेगा, कल इंटरव्यू है, अगर फेल हो गया तो, बॉस ने डांट दिया तो, रिजल्ट खराब आ गया तो, रिलेशनशिप बिगड़ गया तो, बिजनेस फेल हो गया तो। ये तो शब्द ही असली विलन है, क्योंकि ये भविष्य के हर संभावित खतरे को हमारे सामने रख देता है और हम उसी में फंसकर घबराने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, अभी इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो डर है वो बस हमारे दिमाग की बनाई कहानी है, एक ऐसी फिल्म जो हमने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है और खुद ही देख रहे हैं, और फिर खुद ही डर भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। फिर जब वो दिन आता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक निकल जाता है और हम सोचते हैं मैंने बेकार में इतनी चिंता क्यों की। यही दिमाग का खेल है, हमेशा सबसे खराब सीन पहले दिमाग में लिख देना और फिर उस काल्पनिक सीन को सच मानकर टेंशन लेना। लेकिन इसका एक समाधान है, एक रास्ता है जिससे हम इस बेवजह के डर और चिंता से बाहर आ सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम वो रास्ता खोलने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे डर को दिमाग से निकाल फेंका जाए, कैसे चिंता को चैन में बदला जाए, कैसे घबराहट को स्थिरता में बदला जाए, और सबसे बड़ी बात, कैसे दिमाग की इस दौड़ को कंट्रोल किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए, कैसे उस बेचैन मन को शांत किया जाए जो हर वक्त हमें घबराता रहता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीता उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं शायद वही आपको उस शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम डरते क्यों हैं? क्या वाकई में हमारे सामने कोई खतरा होता है? क्या सचमुच कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है? नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में ऐसे हजारों सवाल तैरने लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। यही है असली डर। लेकिन जरा रुक कर सोचो, ये सब हुआ भी है क्या? नहीं ना। फिर भी हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रही है। इसमें कोई असली खलनायक नहीं है, कोई असली खतरनाक सीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें जकड़ लेती है। दरअसल हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। यह हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है, एक छोटी सी असफलता को ऐसा रंग देता है कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आलोचना को ऐसा दिखाता है जैसे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं।
ये डर हमारे दिमाग की कल्पना है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, यानी ऐसी चिंता जो किसी ऐसी चीज को लेकर होती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम पहले ही उसके सारे बुरे नतीजों की कल्पना कर लेते हैं और खुद ही डर के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचो, दो लोग एक ही स्थिति में हैं, दोनों का एग्जाम है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके दिमाग में पहले ही एक भयानक फिल्म चल रही है। नतीजा, वह घबराता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वह पढ़ भी नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। इस व्यक्ति के दिमाग में कोई फिल्म नहीं चल रही है, वह शांत है, फोकस्ड है और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। यही फर्क है सोच में। फर्क इस बात में है कि हम अपने दिमाग को क्या कहानी सुनाते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह सच्चाई पर नहीं टिका होता, यह सिर्फ कल्पनाओं पर खड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। डर हमारे विचारों का ही रूप है। अब सवाल उठता है, इस दिमागी फिल्म को रोके कैसे उस डर को खत्म करें जो सच में है ही नहीं। इसका पहला और सबसे बड़ा उपाय है, सच को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे फिल्म बंद करना सीखेगा। दूसरा उपाय है मन और शरीर का तालमेल बनाना, क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर शरीर तक फैलता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसे में सबसे कारगर उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो, बस कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ो, फिर देखो कैसे शरीर शांत होता है और साथ ही मन भी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। डर का घर हमेशा भविष्य में होता है। हम उसी चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं। अगर हम खुद को इस पल में ले आएं, जहां हम हैं, जो कर रहे हैं, तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। और चौथा उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही इस आदत को सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना है। और हाँ, यह भी समझो कि डर कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं, वह कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो, और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका असर हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर जीत का दुश्मन नहीं है। डर बस तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और भरोसा करना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर डर से बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है, यह तो बस एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए उसे मुस्कुरा कर देखना, पूछना, क्या तू सच है या फिर मेरे दिमाग की फिल्म? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है, हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार सोचता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा? और इसी सोच के साथ धीरे धीरे घबराहट पनपने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान के बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अनिश्चितता एक सच्चाई है, ये प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज की गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें यह पहले से पता हो जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। सोचिए, एक किसान हर साल बीज बोता है, वह जमीन को तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं,
फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल फसल बोता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके वश में है वह बस मेहनत है। बाकी प्रकृति पर छोड़ देना ही शांति है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह जीवन को गणित के फार्मूले की तरह समझना चाहता है, जहां अगर ए किया तो हमेशा बी मिलेगा। लेकिन जीवन विज्ञान है, फार्मूला नहीं। यहाँ हर दिन कुछ नया हो सकता है। कभी कभी अच्छे प्रयासों के बाद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं आता। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तभी मन शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब दिमाग में ये लड़ाई ही नहीं रहती कि अगर ये हो गया तो। हमेशा याद रखो, नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा डर पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन का मूल दुख इस चाह में है कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब दुख खुद ब खुद खत्म होने लगता है। एक छोटा बच्चा देखो, उसे नहीं पता कल क्या होगा, उसे कोई गारंटी नहीं चाहिए। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है और जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसने अनिश्चितता को अपनाया हुआ है। हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल की लालसा ही असली तनाव है। असल में अनिश्चितता डरावनी नहीं है, ये जीवन का स्वाद है। सोचो, अगर तुम्हें आज से अगले 50 साल की हर घटना पता चल जाए तो क्या जीवन में मजा रह जाएगा? जीवन का रोमांच ही इस बात में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए जब अगली बार दिमाग तुम्हें डराने लगे कि क्या होगा, तो बस खुद से कहो, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं है वो जीवन को सौंप दिया। यही असली शांति है। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं कि हम हर पल को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह आता है। अगर कभी अनिश्चितता से डर लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि इस पल में तुम ठीक हो, यह क्षण सुरक्षित है, यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। भविष्य अभी आया ही नहीं, अतीत जा चुका है। बस यही समझ आ गई तो चिंता की जड़ खुद ब खुद सूखने लगती है, क्योंकि जीवन में केवल दो ही रास्ते हैं। या तो हर पल डर के साथ जियो कि सब कुछ मेरे अनुसार ही हो, या फिर खुली बाहों से जीवन को स्वीकार करो कि जो आएगा देखा जाएगा। जिस दिन तुमने यह दूसरा रास्ता चुन लिया, उसी दिन चिंता की मौत हो जाती है और शांति का जन्म होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख जाता है, उसके लिए हर पल एक नया उत्सव बन जाता है। आओ, आज से जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह आता है, क्योंकि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शांति हमेशा संभव है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी उस घबराहट को महसूस किया है जब दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस रुक रुक कर चलती है, दिमाग सुन्न सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो? कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने शरीर की ही प्रतिक्रिया से हारने लगते हैं। बाहर कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, पर हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है। दिल जोर से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना छलक रहा होता है और दिमाग जैसे ताले में बंद हो जाता है। हम चाहकर भी सोच नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें, और उस वक्त यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमारी अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमें धीरे धीरे डुबो रही है? असल में घबराहट तब शुरू नहीं होती जब कोई समस्या सामने आती है, बल्कि तब शुरू होती है जब शरीर उसका जवाब देना शुरू करता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर चीते जैसे खतरों से घिरा रहता था, तब ये प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। खतरे को देखकर शरीर अलर्ट हो जाता था, हार्ट रेट बढ़ जाता था, सांसें तेज हो जाती थीं, ताकि वह लड़ सके या भाग सके। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं खड़े होते। आज के खतरे भावनात्मक हैं, मानसिक हैं। एक इंटरव्यू का रिजल्ट, किसी की निंदा, फ्यूचर का डर, समाज का दबाव, ये आज के नए शिकारी हैं। लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी प्राचीन भाषा में जवाब देता है। अब सवाल यह है कि अगर खतरा असली नहीं है तो शरीर को कैसे बताएं कि शांत हो जाओ? जवाब है सांस। सांस ही वह सेतु है जो हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ता है। जब घबराहट हो तो सबसे पहले हमारी सांस तेज होती है, और अगर हम इस सांस को नियंत्रित कर लें तो पूरे शरीर को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे ही घबराहट बढ़े, बस इतना करना है कि आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो, 5 सेकंड तक उस सांस को अंदर रोक कर रखो, फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो।
इसे कहते हैं 5-5-5 ब्रीथिंग टेक्निक। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे वैज्ञानिक रिसर्च ने भी सिद्ध किया है कि यह शरीर के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को शांत करने का काम करता है। सोचिए, अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा हो, आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा हो और आप अचानक से इस साधारण सी प्रक्रिया को अपनाते हो, तो कैसे कुछ ही मिनटों में आप खुद महसूस करने लगते हो कि आपके शरीर का कंपन कम हो रहा है, दिल की धड़कन सामान्य हो रही है और दिमाग की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी है। जो लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। उनके मन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन उनका शरीर शांत रहता है। और जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग भी स्पष्ट रूप से सोच पाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, सेनापति और बुद्धिजीवी इस ब्रेथिंग तकनीक को अपनाते हैं। सोच में भी यहीं से फर्क आता है। एक व्यक्ति जो इस घबराहट की गिरफ्त में आ जाता है, उसकी सोच धुंधली हो जाती है। वह सिर्फ समस्या देखता है, समाधान नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है, उसकी सोच स्पष्ट रहती है। वह परिस्थिति को तटस्थ होकर देखता है। उसका मन उत्तेजना में नहीं बहता, इसलिए वह वही करता है जो उस समय सही होता है। जिंदगी में सफलता और असफलता में अक्सर यही बारीक फर्क होता है। एक सांस का फर्क, एक धड़कन का फर्क, एक पल का फर्क। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराहट आप पर हावी ना हो, तो इस सांस की कला को सीखना शुरू करो। यह कोई कठिन साधना नहीं है। दिन में कुछ मिनट भी अभ्यास करने से आप अपने शरीर को सिखा सकते हो कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहना है। शरीर की प्रतिक्रिया को काबू में रखना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, आदत है, एक कला है। और जो इस कला को सीख जाता है, वह जीवन के हर तूफान के बीच में भी खड़ा रह सकता है। यही कारण है कि प्राचीन योग, ध्यान और आध्यात्म में हमेशा सांस को ही पहला साधन बताया गया है। क्योंकि जब सांस स्थिर तो मन स्थिर, और जब मन स्थिर तो जीवन में डर नाम की चीज टिक ही नहीं सकती। तो आइए आज से हम भी इस साधारण पर गहरी विधि को अपने जीवन में उतारें। जब अगली बार घबराहट आए तो याद रखना, घबराहट से लड़ना नहीं है, बस अपनी सांसों को थामना है। बस कुछ मिनट अपनी ही सांसों के साथ बैठना है और देखना कैसे घबराहट अपने आप धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। क्योंकि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नहीं, खुद के भीतर के तूफान पर नियंत्रण में है। और जो इस कला को सीख गया, वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना। हम जीते तो आज में हैं, लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल को लेकर डरा हुआ होता है। और इसी चक्कर में हम उस पल को ही खो देते हैं जिसमें सचमुच जीना था। अगर गौर से देखो तो चिंता, डर, घबराहट, ये सब भविष्य की चीजें हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह बार बार ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब इस पल में होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। वह तो केवल हमारी कल्पना है। सोचो, एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। पेपर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस समय नहीं, बल्कि उस परिणाम में जी रहा है जो अभी हुआ ही नहीं है। एक बिजनेसमैन नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। दिन रात उसके मन में यही चलता है, अगर नुकसान हो गया तो, अगर ग्राहक नहीं आए तो, अगर सब कुछ डूब गया तो। पर सच्चाई ये है कि इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बस उसका दिमाग है जो आगे के नकारात्मक सीन खुद ही बना रहा है। यह दिमाग की सबसे बड़ी आदत है, भविष्य की चिंता करना। और यही चिंता हमें हर उस खुशी से दूर कर देती है जो इस पल में मौजूद है। वर्तमान ही जीवन का असली स्वरूप है, बाकी सब कल्पना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछतावे में मत उलझो, जीवन केवल इस क्षण में है। कई बार हम कहते हैं कि जीवन बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो जीवन कभी तनावपूर्ण नहीं होता। बस हम जो कहानी अपने मन में चला रहे होते हैं, वही तनाव पैदा करती है। बच्चों को देखो, वो इस पल में होते हैं, खेलते समय खेलते हैं, खाते समय खाते हैं, हंसते हैं तो खुलकर हंसते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं सताती, इसीलिए उनके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान होती है जो बड़े होते ही कहीं खो जाती है। हम बड़े होते हैं और दिमाग में यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा डर, चिंता और घबराहट बढ़ती है। समस्या तब आती है जब हम इस सच को स्वीकार नहीं करते
कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वो केवल यही क्षण है। तो समाधान क्या है? समाधान है इस पल को पूरी तरह से जीना सीखो। जब खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। जब सांस ले रहे हो तो अपनी सांस को महसूस करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर असली चमत्कार होता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो चिंता करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि चिंता का घर तो भविष्य में होता है। प्राचीन ध्यान विधियों का मूल भी यही है, वर्तमान में ठहरना। जब आप अपने मन को बार बार इस पल में लाते हो तो धीरे धीरे दिमाग की वो पुरानी आदत टूटने लगती है जो हर समय तुम्हें भविष्य में धकेलती रहती है। अगर कभी चिंता सताने लगे तो खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या समस्या है? इस क्षण में सब ठीक है ना? जैसे ही यह सवाल मन में आएगा, चिंता का गुब्बारा फूटने लगेगा। जिंदगी का सच यही है कि हम कभी भी पूरे भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल इस पल को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, तब जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है। वर्तमान में जीना कोई कठिन काम नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। बार बार अपने भटकते मन को पकड़कर इस पल में लाना है। धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, उनकी सोच भी अलग हो जाती है। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, घबराहट नहीं। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, दिल में भरोसा होता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े संकट में भी कुछ लोग शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं संकट भविष्य का है, लेकिन मैं इस पल में हूं और इस पल में मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा। तो आज से यह नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करो। चलो तो पैरों को महसूस करो, बैठो तो सांसों को सुनो, बोलो तो शब्दों को समझो। क्योंकि सच यही है, जीवन कल नहीं है, जीवन बीता हुआ भी नहीं है, जीवन बस यहां और अभी है। जैसे ही यह समझ गहराई से उतर गई, चिंता, डर और घबराहट खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इस पल को जीत गया वो पूरे जीवन को जीत जाता है। कभी अपने मन को गौर से देखा है? सुबह उठते ही दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगते हैं। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर का डर, बीते कल की गलतियां, और ये सिलसिला दिन भर चलता ही रहता है। कभी सोचा है आखिर हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचते रहना इसकी आदत बन गई है? असल में हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर चीज को पकड़ना चाहता है। एक ख्याल आता है और मन तुरंत उससे चिपक जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये दौड़ कभी रुकती नहीं। यही दौड़ है जो चिंता बन जाती है, यही दौड़ है जो डर का रूप ले लेती है। क्योंकि जब मन हर ख्याल को पकड़ने लगता है, तब उसमें से नकारात्मक विचार भी बराबर पकड़ में आ जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम हर विचार से चिपक जाते हैं। यहां पर आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि विचार आने ही बंद हो जाएंगे। विचार आना तो दिमाग का स्वाभाविक काम है, लेकिन ध्यान सिखाता है विचारों को बस देखो, पकड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, वैसे ही अपने ख्यालों को भी देखने की आदत डालो। वो आएंगे, कुछ देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जब आप ध्यान करते हो तो आप मन को यह नया तरीका सिखाते हो कि हर विचार को गंभीरता से न लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, कभी पिछले झगड़े याद आएंगे, कभी फ्यूचर का डर सामने खड़ा हो जाएगा, कभी कोई अधूरी इच्छा तड़पाएगी। लेकिन यही अभ्यास है। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, ये माइंड की जिम है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज ध्यान करना पड़ता है। रोज 10 मिनट भी अगर ध्यान किया जाए तो धीरे धीरे दिमाग की घबराहट कम होने लगती है। सोचिए, अगर हर दिन केवल 10 मिनट आप खुद को शांत बैठे रहने की आदत डालें, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करने लगेंगे कि वही दिमाग जो पहले हर बात पर घबरा जाता था, अब स्थिर रहने लगा है। ध्यान में जब आप बैठते हो तो बस सांसों पर ध्यान दो। जब विचार आए तो बस देखो और जाने दो। कोई लड़ाई नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस एक गवाह बन जाओ। यही गवाही ही असली शक्ति है। जब आप गवाह बनना सीखते हो तो डर और चिंता खुद हार मान लेते हैं, क्योंकि डर तब तक ही जिंदा है जब तक आप उसके साथ बहते हो। जैसे ही आप उससे अलग होकर उसे देखना शुरू करते हो, उसका असर खत्म होने लगता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी सोच भी दूसरों से अलग होती है। उनके अंदर जल्दी घबराहट नहीं होती। वो हर परिस्थिति में शांत रहकर सोचते हैं।
कोई समस्या आए तो भी उनका दिमाग पैनिक नहीं करता, बल्कि समाधान खोजने लगता है, क्योंकि उनका दिमाग अब प्रशिक्षित हो चुका होता है। हर रोज के ध्यान ने उसे यह सिखा दिया होता है कि कैसे खुद पर नियंत्रण रखना है। ये वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े संकटों में भी मुस्कुरा पाते हैं, जिनके चेहरे पर स्थिरता होती है, जिनकी आंखों में गहराई होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, ध्यान ही वह मार्ग है जो मन के विकारों को धोकर उसे निर्मल बनाता है। आज हम भाग दौड़ में सब कुछ सीखने को तैयार हैं, पैसा कमाना, डिग्रियां लेना, नेटवर्किंग करना, लेकिन सबसे जरूरी कला यानी अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखने के लिए हम समय ही नहीं निकालते। मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, यह तो जीवन की सबसे जरूरी प्रैक्टिकल कला है। क्योंकि अगर मन स्थिर नहीं है तो हम कितना भी सफल क्यों ना दिखें, भीतर से टूटे ही रहेंगे। तो आइए आज से यह वादा करें कि हम रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन के साथ बैठेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, विचारों को आने देंगे लेकिन पकड़ेंगे नहीं, बस गवाह बनकर बैठेंगे। धीरे धीरे देखना, वही मन जो पहले हर छोटी बात पर बिखर जाता था अब स्थिर रहेगा। वही दिमाग जो पहले हर सोच में फंस जाता था अब आजाद उड़ान भरने लगेगा। और उस दिन आप खुद समझ पाओगे कि असली शांति बाहर नहीं, अपने मन में छुपी थी। बस उसे देखने की कला हमें सीखनी थी, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो दोस्तों, देखा आपने, चिंता, डर और घबराहट कोई राक्षस नहीं है, बस दिमाग का एक छोटा खेल है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, सांसों पर कंट्रोल रखें और वर्तमान में जीना सीख लें तो लाइफ में शांति अपने आप आ जाती है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम अगली बार भी इसी तरह की मजेदार, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आएं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, हंसने से मन जरूर बदल जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जीवन को जितना अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वह उतना ही आपके हाथों से फिसलता जाता है? कई वर्षों तक मेरा मानना था कि सफलता हर एक कदम की योजना बनाने, हर परिणाम की भविष्यवाणी करने और हर विवरण को समझने से आती है। और फिर भी मेरे भीतर कुछ बेचैन रहता था। मैं उपलब्धियों से घिरा हुआ था, लेकिन शांति का अभाव था। तभी मुझे अपने जीवन के सबसे बड़े सत्यों में से एक का पता चला। मेरे परिणाम इस बात से तय नहीं होते थे कि मैं कितना नियंत्रण करता था, बल्कि इस बात से कि मैं कितना भरोसा करता था। यह बेतुका लग सकता है और शायद आपके मन में एक विरोधाभास भी पैदा कर सकता है, लेकिन ठीक तभी जब मैंने ईश्वर को समझने की कोशिश करना बंद करके भरोसा करना शुरू किया, चमत्कार प्रकट होने लगे। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ईश्वर की योजना के आगे समर्पण करना अपने जीवन का नियंत्रण खोना नहीं है, बल्कि यह अंततः सच्चा मार्ग खोजना है। मुझे शिकागो की वह रात अभी की बात लगती है। हवा ठंडी थी, शहर की बत्तियां बाहर टिमटिमा रही थीं और मैं अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहा था। मैं अभी अभी एक व्याख्यान से निकला था जो योजना के अनुसार नहीं चला था। माइक्रोफोन खराब हो गया था, दर्शक दूर लग रहे थे और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसका मैं कई महीनों से इंतजार कर रहा था उसी हफ्ते बिखर गया था। मैं थके हुए शरीर के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन असली बोझ मेरे मन पर था। ऐसा लग रहा था मानो मैं पूरे संसार का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए था। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और वहीं खामोशी में बैठा रहा, अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन एक मशीन की तरह लगातार घूम रहा था, समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, बातचीत को फिर से दोहरा रहा था, यह कल्पना कर रहा था कि मैं क्या अलग कर सकता था। और जितना अधिक मैं चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही दूर मैं उस शांति से महसूस कर रहा था जिसकी मुझे तलाश थी। वहीं घड़ी की टिक टिक और खामोशी की गूंज के बीच मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने एक गहरी सांस ली और लगभग अगोचर रूप से फुसफुसाया, प्रभु, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करें। कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं हुई, छत से कोई प्रकाश नहीं चमका, कोई दृश्यमान संकेत नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो एक अदृश्य शक्ति ने मेरे बोझ को हल्का कर दिया हो। मेरी सांसें हल्की हो गईं, मेरा शरीर शांत हो गया और मेरे सिर के अंदर का शोर कम होने लगा। मैंने कुछ भी सुलझाया नहीं था,
लेकिन बहुत लंबे समय के बाद पहली बार मुझे अब सब कुछ सुलझाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगली सुबह फोन बजा। यह एक ऐसा संपर्क था जिसे मैंने खो दिया था, एक ऐसा अवसर जिसे मैं समाप्त मान चुका था। सब कुछ अपनी जगह पर आने लगा, लेकिन ऐसे तरीके से जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाता अगर मैं हर एक कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता। उसी क्षण मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। जब आप पतवार छोड़ते हैं तो ईश्वर कमान संभालते हैं। मुझे एहसास हुआ कि वर्षों तक मैंने अनुशासन को नियंत्रण के साथ भ्रमित किया था, और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अनुशासन व्यवस्था है, संरचना है, ध्यान है। नियंत्रण जिम्मेदारी के भेष में छिपा हुआ डर है। नियंत्रण संदेह से उत्पन्न होता है, इस डर से कि अगर मैं प्रभारी नहीं हूं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन विरोधाभास यह है कि आप जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही सब कुछ फिसल जाता है। जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं, यह एक प्रवाह है जिसे आप नेविगेट करना सीखते हैं। सोचिए कि कितनी ही बार आपने अपनी मानसिक शक्ति से चीजों को सुलझाने की कोशिश की है। आप आधी रात को दिल की धड़कन तेज होने के साथ उठे, योजनाएं बनाई, रणनीतियां बनाई, मानसिक रूप से बातचीत को फिर से लिखा, भविष्य का पूर्वाभ्यास किया, और फिर भी कुछ नहीं बदला। क्योंकि एक बिंदु ऐसा होता है जहां अत्यधिक नियंत्रण तैयारी होना बंद कर देता है और घुटन बन जाता है, और ठीक उसी समय जीवन विरोध करना शुरू कर देता है। जब मैंने मानव मन का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे कुछ आकर्षक पता चला। अत्यधिक मानसिक तनाव रचनात्मकता को रोकता है और अवसरों को समझने की हमारी क्षमता को कम करता है। तनाव में मस्तिष्क अस्तित्व मोड में चला जाता है। यह संभावनाओं के बारे में नहीं सोचता, यह सुरक्षा के बारे में सोचता है। और जब आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जीते हैं तो अनजाने में आप अपने शरीर को बताते हैं, हम खतरे में हैं, और यह उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। चिंता, कठोरता, डर पैदा करता है। इसलिए इतने सारे लोग थके हुए जीते हैं, भले ही उन्हें इसका कारण समझ में ना आता हो। वे सोचते हैं कि वे जिम्मेदार हैं, जबकि वास्तव में वे अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर विवरण, हर प्रतिक्रिया, हर परिणाम की भविष्यवाणी करना चाहते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी गलत न हो, और ऐसा करके वे किसी भी चीज को सही होने से रोकते हैं, क्योंकि नया तभी होता है जब उसके लिए जगह हो। मैंने सीखा कि समर्पण त्यागना नहीं है, यह बुद्धिमानी से कार्य करना और चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ लड़ाई बंद करना है। यह अपना काम उत्कृष्टता के साथ, प्रेम के साथ, ध्यान के साथ करना है, और फिर पीछे हट जाना तथा ईश्वर को कार्य पूरा करने देना है। आप नाव तैयार करते हैं, पाल को समायोजित करते हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं कि आप हवा को नियंत्रित नहीं करते हैं। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में एक नई बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि आस्था हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और इंतजार करने का नाम है, लेकिन सच्ची आस्था एक सक्रिय आंदोलन है। आप काम करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन परिणाम सही हाथों में छोड़ देते हैं। यह कर्म और विश्वास के बीच का सटीक संतुलन है। यह अनुशासन के साथ कार्य करना और आस्था के साथ आराम करना है। मुझे एक व्यवसायी याद है जो एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा, बॉब, मैं सब कुछ सही करता हूं, मैं हर योजना का अक्षरशः पालन करता हूं, लेकिन लगता है कुछ भी प्रवाहित नहीं होता। मैंने उसे देखा और पूछा, आप प्रेम से काम कर रहे हैं या डर से? वह चुप रहा, और कुछ ही क्षणों बाद उसने जवाब दिया, जो मैंने हासिल किया है उसे खोने के डर से। मैं मुस्कुराया और कहा, तो यही है जो प्रवाह को रोक रहा है। जब डर हावी होता है तो ईश्वर के पास नेतृत्व करने के लिए जगह नहीं होती। उस दिन उसे कुछ सरल और शक्तिशाली बात समझ में आई। समर्पण शक्ति का नुकसान नहीं है, यह भार का हस्तांतरण है। आप अकेले बोझ उठाना बंद कर देते हैं और हल्के होकर चलना शुरू करते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक बड़ी शक्ति हर एक कदम का मार्गदर्शन कर रही है। जब मैंने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया तो मैंने देखा कि चीजें आसान नहीं हुई, वे अधिक स्पष्ट हो गईं। जो अवसर मैंने पहले नहीं देखे थे वे स्वाभाविक रूप से उभरने लगे। सही बातचीत हुई,
निर्णय अधिक हल्केपन के साथ आए, क्योंकि जब आप शांति में होते हैं तो दुनिया स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करती है। मैं अक्सर कहता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं, वे जो नदी को धक्का देते रहते हैं और वे जो उसके साथ बहना सीखते हैं। नदी को धक्का देना, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना, तत्काल जवाब मांगना, स्थितियों को मजबूर करना है। तैरना भरोसा करना है, यह महसूस करना है कि चीजों का मार्गदर्शन करने वाला एक प्राकृतिक प्रवाह है। और जब आप तैरना सीखते हैं तो आप पाते हैं कि नदी ने आपको कभी ले जाना बंद नहीं किया, आप ही विरोध कर रहे थे। शिकागो की उस रात से मैंने एक नए तरीके से जीना शुरू किया। हर सुबह कोई भी ईमेल खोलने से पहले मैं कुछ मिनटों की खामोशी लेता था। मैं गहरी सांस लेता और मन ही मन कहता, मैं अपना काम करता हूं और ईश्वर बाकी काम करते हैं। यह कोई रहस्यमयी वाक्यांश नहीं है, यह एक दैनिक अनुस्मारक है कि मुझे सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भरोसा करने का एक मानसिक प्रशिक्षण है। और क्या आप जानते हैं कि यह क्या अजीब है? जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो परिणाम कम प्रयास से आने लगे। इसलिए नहीं कि मैंने कम काम किया, बल्कि इसलिए कि मेरा काम एक अलग जगह से आने लगा, प्रेरणा से, तनाव से नहीं। विचार प्रवाहित हुए, बातचीत में सुधार हुआ और मेरी शांति स्थिर हो गई। मैंने एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से यह समझा कि पतवार छोड़ने से आप दिशा नहीं खोते, यह आपको सही हवा के साथ चलने देता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो चमत्कार होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कभी कार्य करना बंद नहीं किया। वह बस आपके लिए जगह बनाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह काम कर सके। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब ईश्वर की खामोशी दुनिया की सबसे तेज आवाज लगती है। यह एक प्रकार का खालीपन है जो डराता है, क्योंकि मानव मन को यह मानने के लिए सिखाया गया है कि प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति का मतलब परित्याग है। और मैंने भी बहुत लंबे समय तक यही माना। जब दरवाजे बंद हो जाते थे और कुछ भी सही नहीं होता था तो मैं सोचता था, ईश्वर मुझे भूल गए हैं। मैंने प्रार्थना की, संकेतों की तलाश की, हर घटना को समझने की कोशिश की, और जितना अधिक मैंने स्पष्टीकरण मांगे उतना ही अधिक मैं भ्रमित होता गया, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि खामोशी सजा नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे अधिकतर लोग सुनना भूल गए हैं। हम इतनी शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं कि हम मानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति केवल बड़े संकेतों में, दृश्यमान परिवर्तनों में, तत्काल उत्तरों में प्रकट होती है। लेकिन दिव्य चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है। और उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए आपको भीतर से शांत रहना सीखना होगा। इसी प्रक्रिया में मैंने यह समझना शुरू किया कि ईश्वर की खामोशी वास्तव में वह समय है जब वह सबसे गहराई से काम करते हैं। यह तब होता है जब वह उन चीजों को फिर से संरेखित करते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब सब कुछ थम सा गया था। परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थीं, निमंत्रण कम हो गए थे और यहां तक कि सबसे करीबी लोग भी दूर होने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड ने विराम बटन दबा दिया हो। और शुरुआत में मैंने इसका विरोध किया। मैंने योजनाएं बनाई, परिणामों को तेज करने की कोशिश की, अपनी काम की गति बढ़ाई, लेकिन कुछ भी प्रवाहित नहीं हुआ जब तक थककर मैंने यह नहीं समझा, खामोशी ईश्वर के साथ संचार का अंत नहीं है। यह वह चरण है जहां वह बातचीत की आवृत्ति बदलते हैं। मैंने खामोश श्रवण नामक अभ्यास करना शुरू किया। हर सुबह मैं कुछ मिनट सिर्फ सांस लेने में बिताता था, बिना कुछ मांगे, बिना शिकायत किए, बिना योजना बनाए। और धीरे धीरे मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। जो जवाब मैं बाहर तलाश रहा था वे भीतर से उभरने लगे। विचार सूक्ष्म, लगभग अगोचर तरीके से आए। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर मुझसे कह रहे हों, अब जब तुमने बात करना बंद कर दिया है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। लोग खामोशी से डरते हैं क्योंकि यह उन्हें खुद को सुनने के लिए मजबूर करती है, और हमें हमेशा वह पसंद नहीं आता जो हम सुनते हैं। खामोशी आत्मा के शोरों को उजागर करती है, डर, संदेह, अभिमान, अधीरता। लेकिन तभी जब आप इन शोरों का सामना करते हैं, आप उनसे खुद को मुक्त करना शुरू करते हैं। विज्ञान ने पहले ही वह साबित कर दिया है जो आस्था ने सदियों से सिखाया है। खामोशी ठीक करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि गहरी खामोशी की अवधि
मस्तिष्क के एमिगडा की गतिविधि को कम करती है, जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, जब आप शांत हो जाते हैं तो शरीर विश्वास की स्थिति में प्रवेश करता है, और जब शरीर भरोसा करता है तो मन खुलता है। मुझे एक सुबह याद है जब मैंने अकेले चलने का फैसला किया था। ये सर्दी का मौसम था और ठंडी हवा मेरे चेहरे को चुभ रही थी। मैं बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था, बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे खामोशी को वास्तव में सुने हुए बहुत लंबा समय हो गया था। मैंने आवाजें, सलाह, खबरें, उम्मीदें सुनी, लेकिन अब मैं शांति नहीं सुनता था। तो मैं रुक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बस सांस ली। वह क्षण खाली लग रहा था, फिर भी उस खालीपन के भीतर मैंने एक गहरी पूर्णता महसूस की। ऐसा था जैसे एक कोमल आवाज फुसफुसा रही हो, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा करो। और उसी पल मेरे भीतर कुछ जागृत हो गया। मैंने महसूस किया कि ईश्वर की खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, यह एक निर्माण है। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर इंतजार करता है, बिना मिट्टी को खोदे, यह देखने के लिए कि बीज बढ़ रहा है या नहीं। ईश्वर भी सतह के नीचे काम करते हैं। वह चमत्कार को प्रकट करने से पहले ही उसे रोपित कर देते हैं। और अक्सर यह उस समय होता है जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कि आपकी आस्था की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। समस्या यह है कि हम जल्दबाजी की संस्कृति में जीते हैं। हम सब कुछ कल ही चाहते हैं, और जब चीजों में समय लगता है तो हम मान लेते हैं कि हम भटक गए हैं। लेकिन परिपक्व आस्था इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितनी देर प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जिसके साथ आप प्रतीक्षा करते हैं। यह सीखने के लिए मुझे अपना नियंत्रण खोना पड़ा। मुझे खामोशी को गले लगाना पड़ा, ताकि मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर उन तरीकों से बोलते हैं जिन्हें मन नहीं समझ पाता, लेकिन हृदय पहचानता है। इस अवधि के दौरान कुछ दिलचस्प घटना घटी। मैंने एक महत्वपूर्ण अनुबंध खो दिया था और वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा था। मैंने जवाब, संकेत, समाधान मांगे, और मुझे केवल खामोशी मिली। दिन और सप्ताह बीत गए बिना किसी स्पष्ट बदलाव के। फिर एक दिन मांगने के बजाय मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। मैं इस बात के लिए आभारी था कि मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, कि मुझ में अभी भी आस्था थी, कि मेरे पास अभी भी सिखाने का उपहार था। और ठीक तभी दृश्य बदलने लगा, बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि आंतरिक तौर पर। जो शांति मैंने महसूस की, उसका कोई तार्किक अर्थ नहीं था, फिर भी वह वास्तविक थी। और इसी शांति से नए विचार, नए संबंध, और उसके कुछ ही समय बाद नए प्रोजेक्ट उभरे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, मुझे कैसे पता चलेगा कि ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं? और मैं हमेशा जवाब देता हूं, वह समर्पण के बाद आने वाली शांति में बात करते हैं। ईश्वर की आवाज शायद ही कभी गड़गड़ाहट जैसी होती है। यह उस अंतर्ज्ञान में प्रकट होती है जो आपको मार्गदर्शन करता है। वह शांति जो आपको घेर लेती है। वह राहत जो तब आती है जब आप कहते हैं, मैं भरोसा करता हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके आसपास जितना अधिक शोर होता है, भीतर से आने वाली आवाज को सुनना उतना ही कठिन होता है? बाहरी शोर आंतरिक अराजकता का प्रतिबिंब है, और जब आत्मा अशांत होती है तो सही दिशा को समझ पाना असंभव हो जाता है। दूसरी ओर खामोशी एक साफ दर्पण की तरह है। यह स्पष्ट रूप से वह सब दर्शाती है जो कभी विकृत था। खामोशी में ही आप भय की आवाज को ज्ञान की आवाज से अलग करना शुरू करते हैं। खामोशी वह जगह है जहां ईश्वर आपके भरोसे की परीक्षा लेते हैं। जब सब कुछ गति में होता है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन स्थिरता के समय में ही आस्था अपनी शक्ति दिखाती है। यदि आपको लगता है कि स्वर्ग बंद हो गए हैं, तो शायद ईश्वर आपसे बस यह कह रहे हैं कि आप खोदना बंद करें और भरोसा करना शुरू करें। जवाबों के शोर को खोजना बंद करें और उद्देश्य की आवाज सुनना शुरू करें। और जब यह खामोशी बहुत भारी लगे तो याद रखें, यीशु ने भी पिता की खामोशी का अनुभव किया था। गेतसेमनी में उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता मांगा, लेकिन स्वर्ग शांत रहा। फिर भी उन्होंने भरोसा करना जारी रखा, क्योंकि खामोशी अस्वीकृति नहीं थी, यह पुनरुत्थान की प्रस्तावना थी। शायद आप इस समय अपनी गेतसेमनी का अनुभव कर रहे हैं।
ऐसे जवाब की तलाश कर रहे हैं जो नहीं आता, ऐसे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। मुझे पता है कि यह कैसा लगता है। मैं वहां रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में पूरी निश्चितता के साथ बता सकता हूं कि यह खामोशी अंत नहीं है। यह अनुरोध और चमत्कार के बीच का अंतराल है। यह वह स्थान है जहां आस्था बढ़ती है। तो जब सब कुछ बहुत शांत लगे तो निराश ना हो, बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, मेरी आत्मा शांत रहो। वह अभी भी यहां है, क्योंकि वह है, वह हमेशा से रहे हैं। और यह ठीक खामोशी में ही है कि ईश्वर सबसे गहरे काम करते हैं। सच्चा विश्वास ठीक वहीं से शुरू होता है जहां तर्क समाप्त होता है। और यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भटक जाते हैं, क्योंकि हमें यह मानने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि हमें भरोसा करने के लिए समझना आवश्यक है। कम उम्र से ही हमें सिखाया गया था कि विश्वास करने के लिए देखना पड़ता है, कि सबूत दृढ़ विश्वास से पहले आता है, और यह कि कदम उठाना तभी सुरक्षित है जब जमीन मजबूत हो। लेकिन मेरे अनुभव में यह वास्तव में इसके विपरीत है। यह तब होता है जब आप जमीन को देखे बिना कदम उठाते हैं कि चमत्कार होता है। मैंने यह दर्दनाक लेकिन मुक्तिदायक तरीके से सीखा। जब मैं टोरंटो में अग्निशमन कर्मी था, तब मैं डर की एक दिनचर्या में फंसा हुआ था। वेतन कम था, बिल बढ़ते जा रहे थे, और अपनी जिंदगी बदलने का विचार एक दूर का सपना लगता था। मैंने चारों ओर देखा और लोगों को खुद पर हार मानते हुए देखा, यह मानते हुए कि वे केवल जीवित रहने के लिए पैदा हुए थे, न कि समृद्ध होने के लिए। और अंदर ही अंदर मैं भी यही मानता था। लेकिन एक दिन नेपोलियन हिल की एक किताब के पन्ने पलटते हुए मैंने कुछ अलग महसूस किया। हर शब्द पेज को भेद कर मेरे भीतर कुछ सुप्त चीज को छू रहा था। विचार, आस्था और उद्देश्य के बारे में वे विचार एक ऐसी लौ को प्रज्वलित करने लगे जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि आस्था एक सिद्धांत नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है। और यह कि यदि मैं अपनी वास्तविकता को बदलना चाहता था, तो मुझे सबसे पहले यह बदलना होगा कि मैं क्या मानता था कि संभव था, लेकिन यह आसान नहीं था। क्योंकि आस्था डर को खत्म नहीं करती, यह बस उसे उसकी सही जगह पर रखती है। डर बना रहता है, फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह काम नहीं करता। लेकिन आस्था शांति से जवाब देती है, क्या होगा अगर यह काम करता है। आस्था से जीना यह स्वीकार करना है कि अंधेरे में भी आगे एक रोशनी है। इस दृढ़ विश्वास के साथ चलना है। जब मैंने सफलता के नियमों के बारे में सिखाने के लिए अपनी स्थिर नौकरी छोड़ी, तो कई लोगों ने मुझे लापरवाह कहा। कुछ ने कहा कि मैं अपनी एकमात्र सुरक्षा को फेंक रहा था, और कुछ पलों के लिए मैंने भी ऐसा ही सोचा। मैंने सोचा, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो जाए? क्या होगा अगर मेरे पास कुछ भी न बचे? संदेह एक लहर की तरह आया, मुझे डर की ओर वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ बड़ा था जो मुझे बुला रहा था। यह एक आंतरिक आवाज थी जिसने कहा, भरोसा करो, बस भरोसा करो। और जब मैंने उन चीजों की दिशा में छोटे कदम उठाना शुरू किया जिन पर मैं विश्वास करता था, भले ही मुझे परिणाम का पता न हो, तब दरवाजे खुलने लगे। आस्था एक बार में पूरा रास्ता नहीं बनाती, यह केवल अगला कदम रोशन करती है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे चलना शुरू करने से पहले सड़क का अंत देखना चाहते हैं। मुझे एक बार याद है जब मैंने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से एक व्याख्यान का आयोजन किया था। मैंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया, कुछ पर्चे छपवाए और उसका प्रचार करना शुरू किया। निर्धारित दिन पर केवल 5 लोग आए। 5। मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह सोचना था कि मैं असफल हो गया था। लेकिन फिर मेरे भीतर कुछ ने कहा, इन 5 के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो, जैसे वे 500 हों। और मैंने वही किया। मैंने पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ दिल से बात की। उन लोगों में से एक ने मुझे दूसरे से मिलवाया, और उस दूसरे व्यक्ति ने मुझे एक बड़े समूह से मिलवाया। कुछ महीनों के भीतर कमरे भरने लगे। इसी अवधि के दौरान मैंने अपने जीवन के सबसे गहरे पाठों में से एक सीखा। ईश्वर को चमत्कार शुरू करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बस आपकी आस्था की आवश्यकता है। कभी कभी आप उसके पहाड़ हिलाने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वह आपके पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा होता है। बहुत से लोग आस्था को आशावाद से भ्रमित करते हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है।
आशावाद मानसिक होता है, यह विश्वास करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस्था आध्यात्मिक होती है, यह जानना कि भले ही अभी कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, फिर भी एक बड़ा उद्देश्य काम कर रहा है। इसलिए आस्था परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह उनसे परे होती है। जब आप वास्तव में भरोसा करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर बिखरती हुई लग सकती है, फिर भी आपके भीतर कुछ ऐसा होता है जो अडिग रहता है। एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उनके पास कोई गारंटी नहीं थी। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हारे। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल रहे। स्टीव जॉब्स को दुनिया को बदलने वाले उत्पाद बनाने से पहले अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इन सभी लोगों में क्या समानता थी? आस्था। उन्होंने किसी ऐसी चीज पर विश्वास किया जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। आस्था सभी महान रचनाओं के पीछे का अदृश्य कोड है और विज्ञान ने आश्चर्यजनक रूप से इसे साबित किया है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क उन विश्वासों की पुष्टि करने वाले सबूतों की तलाश करता है जिन्हें हम पोषित करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज में विश्वास करने का निर्णय लेते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे रास्ते, लोग और स्थितियां खोजना शुरू कर देता है जो उस विश्वास को मान्य करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके दृढ़ विश्वास का जवाब देने के लिए खुद को पुनर्गठित करता है। और इसका उल्टा भी सच है। जब आप संदेह करते हैं तो आप प्रवाह को रोकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं यह काम नहीं करेगा, तो आपका मस्तिष्क यह सबूत खोजना शुरू कर देता है कि आप सही हैं। यह बाधाएं ढूंढता है, डर को मजबूत करता है और अवसरों की धारणा को सीमित करता है। यही कारण है कि आस्था सिर्फ एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि एक मानसिक तंत्र भी है। यह वस्तुतः उस तरीके को बदल देती है जिससे आप वास्तविकता को देखते और उसके साथ बातचीत करते हैं। मैंने अपने जीवन में और मेरे पीछे चलने वाले कई लोगों के जीवन में अनगिनत बार ऐसा होते देखा है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करना चुनता है, भले ही वह समझ ना पाए, तो संभावनाओं का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति डर से नहीं बल्कि आस्था से निर्देशित होकर कार्य करने का निर्णय लेता है, तो ऊर्जा बदल जाती है और दुनिया प्रतिक्रिया करती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है, आस्था संदेह की अनुपस्थिति नहीं है। अंतर यह है कि जब आप में आस्था होती है तो संदेह अब आपको नियंत्रित नहीं करते। वे प्रकट होते हैं लेकिन वे हावी नहीं होते। वे बोलते हैं लेकिन आप उनका पालन नहीं करते। आस्था आपको बिना किसी गारंटी के भी आगे बढ़ने का साहस देती है। एक दिन एक व्याख्यान के दौरान एक महिला ने मुझसे पूछा, बॉब, क्या होगा अगर मैं विश्वास करती हूं लेकिन कुछ भी नहीं होता? मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, तो विश्वास करते रहो, क्योंकि प्रक्रिया अब भी खत्म नहीं हुई है। आस्था की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। यह जल्दबाजी नहीं करती, यह सही समय पर खिलती है। अब्राहम की कहानी को देखें। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी पत्नी निसंतान थी, यह विश्वास करते हुए कि वह राष्ट्रों का पिता होगा। मानवीय दृष्टि से असंभव, लेकिन आस्था तर्क से परामर्श नहीं करती, यह उद्देश्य से परामर्श करती है। और इसीलिए वह आस्था का पिता बना, क्योंकि उसने तब विश्वास करना चुना जब उसके पक्ष में भौतिक सबूत का एक भी टुकड़ा नहीं था। मैं आपसे अभी यही करने को कह रहा हूं, विश्वास करना चुने। भले ही यह मूर्खतापूर्ण लगे, भले ही पूरी दुनिया आपसे कुछ और कहे, भले ही भय हर सुबह आपसे मिलने आए, विश्वास करना चुने, क्योंकि यह निर्णय और केवल यही निर्णय सब कुछ बदल देता है। विश्वास वह कोड है जो अदृश्य को वास्तविकता में बदलता है। हर बार जब आप दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, मैं जानता हूं कि कुछ अच्छा हो रहा है, भले ही मैं उसे अभी तक न देख पाऊं, तो आपके चारों ओर एक नई वास्तविकता बनने लगती है। ईश्वर ऐसे मोहरों को हिलाना शुरू कर देता है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। और जब अंततः सब कुछ सही जगह पर आ जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं था, यह उद्देश्य था, यह क्रियान्वित विश्वास था। मैंने सीखा कि जो विश्वास तर्क को चुनौती देता है, वही सभी परिवर्तनों का ईंधन है। यह वही है जो सब कुछ ढह जाने पर आपको खड़ा रखता है। यह वही है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जब भय आपको लकवाग्रस्त करना चाहता है।
ये वही है जो आपको संसार रचने वाली शक्ति से जोड़ता है। और जब आप उस शक्ति पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। असंभव अप्राप्य लगना बंद हो जाता है और अनिवार्य बनने लगता है, क्योंकि जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो विश्वास बागडोर संभाल लेता है और नियति एक रहस्य नहीं रह जाती बल्कि एक वादा बन जाती है। एक समय था जब मैं हर दिन विश्वास के बारे में बात करता था, लेकिन उसे जीता नहीं था। मैं मंचों पर सुंदर शब्द दोहराता था, भरोसे के बारे में सिखाता था, नियंत्रण छोड़ने के बारे में, ईश्वर की शक्ति में विश्वास करने के बारे में। लेकिन जब रोशनी बुझ जाती थी और सन्नाटा लौट आता था तो मैं वह व्यक्ति था जिसे आराम नहीं मिल पाता था। मैं एक भागते हुए दिमाग, एक बेचैन दिल और इस भावना के साथ जीता था कि यदि मैं एक पल के लिए भी रुकता तो सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे मैं खुद अपनी ही शिक्षाओं का बंदी बन गया था। और उसी बिंदु पर मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं ईश्वर में विश्वास करता था, लेकिन उसमें आराम नहीं पाता था। यह कई वर्षों तक शहरों शहरों की यात्रा करते हुए, भीड़ को संबोधित करते हुए, अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए, प्रतिबद्धताओं को बढ़ाते हुए रहा। बाहर से सब कुछ सफलता की तस्वीर जैसा लगता था, लेकिन अंदर शोर कभी बंद नहीं होता था। मैं उन विचारों के साथ सोता और जागता था जो मुझे शांति नहीं देते थे। अगला लक्ष्य, अगला कार्यक्रम, अगली मांग। और जितना अधिक मैं उत्पादन करता था उतना ही अधिक खालीपन महसूस करता था। एक दिन एक शांत होटल के कमरे में मेरे थके हुए शरीर और थके हुए मन ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा और कुछ ऐसा कहा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा था। प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। आज मैं आराम करता हूं। उस रात कई वर्षों में पहली बार मैं गहरी नींद सोया, और जब मैं जागा तो मेरे सीने पर वह बोझ चला गया था। मैं यह नहीं समझा सकता था कि क्या बदला था, लेकिन मेरे भीतर कुछ फिर से व्यवस्थित हो गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सच्चा आराम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह उस व्यक्ति की राहत है जो दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढोना बंद कर देता है और अंततः समझता है कि उसे सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह उस व्यक्ति की शांति है जो वह करता है जो वह कर सकता है और बाकी ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। आराम करना सीखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था, क्योंकि मानव मन को अदृश्य पर भरोसा करने में बहुत कठिनाई होती है। हमारी संस्कृति जल्दबाजी, निरंतर प्रयास, बिना रुके उत्पादकता का महिमा मंडन करती है। हम अपने मूल्य को इस बात से मापते हैं कि हम कितना करते हैं, और हम यह भूल जाते हैं कि ज्ञान इस बात में भी निहित है कि कब रुकना है। सच्चा विश्वास जल्दबाजी में प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि अराजकता के बीच शांत रहने की क्षमता में होता है। मैंने आध्यात्मिक रूप से सफल लोगों का अवलोकन करना शुरू किया और एक उत्सुक पैटर्न देखा। उन सभी ने किसी न किसी बिंदु पर आराम करना सीखा था। हार मान लेना नहीं, बल्कि आराम करना। हार मान लेने और समर्पण करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। हार मान लेना भय से आता है, समर्पण विश्वास से आता है। और जब आप समर्पण करना सीख जाते हैं तो आराम स्वाभाविक रूप से आता है, जैसे सूर्यास्त बिना किसी प्रयास के सही समय पर आता है। मेरे नेतृत्व में एक रिट्रीट के दौरान एक महिला मेरे पास रोती हुई आई। उसने अपनी नौकरी खो दी थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और जो कुछ बचा था वह निराशा थी। उसने कहा, बॉब, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूं लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही हो या भय के साथ? वह थोड़ी देर चुप रही और जवाब दिया, भय के साथ। तब मैंने कहा, शायद जिस बदलाव की तुम उम्मीद कर रही हो वह अधिक प्रयास पर नहीं बल्कि अधिक आराम पर निर्भर करता है। शायद जो कमी है वह क्रिया की नहीं बल्कि भरोसे की है। मैंने उससे एक सरल अभ्यास करने के लिए कहा। हर सुबह कुछ भी करने से पहले उसे उठना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और जोर से कहना चाहिए, आज मैं ईश्वर में आराम करता हूं। बस इतना ही। कोई अनुरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसने चुनौती स्वीकार की। 30 दिनों बाद मुझे उसका एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि शांति लौट आई थी, नौकरी अभी नहीं मिली थी,
लेकिन उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया था। वह काम कर रही थी जिससे उसे प्यार था। उसने उन प्रतिभाओं की खोज की जिन्हें वह भूल चुकी थी, जीवन के आनंद को फिर से खोजा और कई महीनों में पहली बार शांति से सोई। उसी क्षण मैंने समझा कि आराम वास्तव में क्रियान्वित विश्वास का एक रूप है। जब आप आराम करते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप भरोसा करते हैं। जैसे आप कह रहे हो, मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपकी बारी है प्रभु। और यह सरल रवैया सब कुछ बदल देता है, क्योंकि आराम आपको लकवाग्रस्त नहीं करता, यह पुनर्गठन करता है। यह आपको संघर्ष मोड़ से बाहर निकालता है और प्रवाह मोड़ में डालता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे प्रवाह अवस्था कहा जाता है। यह तब होता है जब मन और शरीर किसी गतिविधि के साथ इतने संरेखित होते हैं कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता हुआ प्रतीत होता है। आप समय का ध्यान खो देते हैं, विचार प्रवाहित होते हैं, प्रयास अब भारी नहीं लगता। आध्यात्मिक आराम भी कुछ ऐसा ही है। जब आप भरोसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप हल्केपन से कार्य करते हैं, स्पष्टता से बोलते हैं और महसूस करते हैं कि उत्तर बिना प्रयास के आते हैं। यह इसी अवस्था में है कि ईश्वर सबसे जोर से बोलता है। बहुत से लोग विश्वास होने का दावा करते हैं, लेकिन वे चिंतित रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और मिनटों बाद फिर से चिंता करना शुरू कर देते हैं, जैसे वे कहते हों, हे ईश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूं, और फिर तुरंत समस्या को वापस ले लेते हैं। सच्चा विश्वास इसके विपरीत है। यह कहता है, मैं समर्पण करता हूं और मैं इसे वापस नहीं लेता। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर कुछ पुनर्गठित होता है। शरीर शिथिल हो जाता है, हृदय धीमा हो जाता है, मन साफ हो जाता है। मैंने इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में व्यावहारिक रूप से लागू करना शुरू किया। सोने से पहले मैं कागज पर एक सरल वाक्यांश लिखता था, आज मैं समर्पण करता हूं। और हर बार जब कोई चिंताजनक विचार आता तो मैं मानसिक रूप से कहता, ईश्वर इसका ध्यान रख रहे हैं। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इस दोहराए गए हाव भाव ने मेरे मन में एक नया पैटर्न बनाया। मैंने सब कुछ सुलझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और समाधानों को आने देना शुरू कर दिया। और बिना समझे ही मेरा जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवाहित होने लगा। आराम परिपक्व विश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप भरोसा करते हैं, न केवल तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब भी जब कुछ भी समझ में ना आए। यह वह क्षण है जब आत्मा संतुलन पाती है और कहती है, मैंने अपना काम कर लिया है, अब बाकी मैं ईश्वर पर छोड़ता हूं। और ठीक वहीं से चमत्कार शुरू होता है। बीजों के बारे में सोचें। कोई भी किसान हर दिन यह देखने के लिए मिट्टी नहीं खोदता कि वे बढ़ रहे हैं या नहीं। वह प्रक्रिया पर भरोसा करता है। वह आराम करता है क्योंकि वह जानता है कि उसने वह किया जो उसे करना था। बोया, पानी दिया, देखभाल की। वृद्धि खामोशी में दृष्टि से ओझल होती है, लेकिन विश्वास के वादे के भीतर होती है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जब आप अपनी पहुंच में जो कुछ है वह कर लेते हैं तो बाकी आप पर निर्भर नहीं करता। मैंने सीखा कि आराम भरोसे का सच्चा थर्मामीटर है। एक उत्तेजित मन सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है। एक भरोसेमंद मन प्रतीक्षा करना जानता है, और इसी शांत प्रतीक्षा में ईश्वर कार्य करता है। आराम यात्रा में एक ठहराव नहीं है, यह विश्वास की सही लय है। जब आप इसे समझते हैं तो भय अपनी पकड़ खो देता है, चिंता घुल जाती है और चीजें स्वाभाविक रूप से सही जगह पर आने लगती हैं। आज जब कुछ भी नियंत्रण से बाहर लगता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और दोहराता हूं, प्रभु, मैं आप में आराम करता हूं। और यह सरल वाक्यांश मुझे यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि एक बड़ी योजना चल रही है, भले ही मैं उसे न समझूं। आराम विश्वास की प्रतिध्वनि है, और विश्वास जब वह परिपक्व होता है तो चिल्लाता नहीं है, वह बस भरोसा करता है। इसलिए हर बार जब आप लड़ने से थक जाते हैं तो याद रखें, शायद जो कमी है वह अधिक प्रयास की नहीं बल्कि अधिक समर्पण की है। जो आप खोज रहे हैं वह शायद आपके आराम का इंतजार कर रहा है। और जब आप बोझ छोड़ देते हैं और ईश्वर को नेतृत्व करने देते हैं तो आप पाते हैं कि जो दूर लगता था वह हमेशा आपकी पहुंच में था। वह बस सही समय पर खिलने का इंतजार कर रहा था। मैं आपको कुछ सरल फिर भी गहन परिवर्तनकारी प्रस्ताव देना चाहता हूं। 7 दिनों तक हर बार जब चिंता नियंत्रण करने की कोशिश करती है
तो दृढ़ता से कहें, मैं ईश्वर को नियंत्रण सौंपता हूं। इसे जोर से कहें, खुले दिल से, और देखें कि आपके भीतर क्या होता है। विश्वास के साथ दोहराया गया यह वाक्यांश मानसिक अराजकता को शांत करने और आपकी ऊर्जा को पुनर्गठित करने की शक्ति रखता है। इसे दिन में 3 बार करें, जागने पर, दोपहर में और सोने से पहले, और परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। शायद आप देखेंगे कि आप बेहतर सोते हैं, कि आपकी सांस हल्की हो जाती है, कि विचार फिर से प्रवाहित होते हैं, या कि स्थितियां अधिक आसानी से हल होती हुई प्रतीत होती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ऐसे मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो भरोसा करना शुरू करता है। एक नोटबुक लें और इन 7 दिनों के दौरान आप क्या महसूस करते हैं उसे लिखें। लिखें कि आपको क्या परेशान करता है, क्या आपको शांति देता है, और होने वाले छोटे बदलाव क्या हैं। जब आप अपने विचारों को कागज पर रखते हैं तो कुछ जादुई होता है। भय अपनी पकड़ खो देता है। आप इसे अदृश्य दायरे से बाहर निकालते हैं और इसे कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे देखा, समझा और छोड़ा जा सकता है। यह निष्क्रिय रूप से चमत्कारों की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह जागरूकता के साथ कार्य करने के बारे में है, लेकिन परिणाम का बोझ उठाए बिना। आप अपना काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर समर्पण करते हैं। यह क्रियान्वित विश्वास की कला है, क्योंकि गहरे में ईश्वर को केवल कार्य करने के लिए जगह चाहिए, और वह जगह तब बनती है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। सप्ताह के अंत में अपने नोट्स पढ़ें और देखें कि आप कितना बदल गए हैं। शायद बाहरी दुनिया अभी भी वैसी ही लगती है, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया अलग होगी। चमत्कार वहीं से शुरू होता है, परिप्रेक्ष्य में बदलाव में, उस शांति में जो तब उत्पन्न होती है जब आप अंततः समझते हैं कि भरोसा करना शक्ति का एक कार्य है, और जब आप समर्पण करते हैं तो जीवन प्रवाहित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं है जिसने शांति और निश्चितता के साथ कहना सीख लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, अब यह ईश्वर के साथ है। जब आप अपने जीवन को ईश्वर की योजना को सौंपते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। असंभव स्वाभाविक लगने लगता है, असंभव अनिवार्य हो जाता है, और जो एक बार दूर लगता था वह आसानी से प्रवाहित होने लगता है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है या अभी करना बाकी है, वह एक ही स्रोत से आता है, विश्वास और समर्पण। आपको हर रास्ते को समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना विश्वास रखें कि आप आगे बढ़ते रहें और इस ज्ञान में निश्चिंत रहें कि वह हर एक विवरण का ध्यान रख रहा है। और याद रखें, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और गहराई से भरोसा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला वीडियो आपकी ज्ञान यात्रा में एक और कदम ऊपर उठने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपको व्यावहारिक उपकरण मिलेंगे ताकि आप आज जो हैं उससे भी बेहतर संस्करण बन सकें। यहां रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।